भाग एक, भ्रम और सच्चाई। जो दिखता है वही नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि दुनिया खराब है। असली समस्या ये है कि हम दुनिया को वैसा मान लेते हैं जैसा वो दिखती है, ना कि जैसा वो वास्तव में है। चेहरे मुस्कुराते हैं, शब्द मीठे होते हैं, व्यवहार सभ्य होता है, और हम मान लेते हैं कि सामने वाला भी उतना ही साफ है जितना वो दिखाई देता है। यहीं से भ्रम शुरू होता है। यहीं से जिंदगी के ज्यादातर घाव पैदा होते हैं। वक्त एक अजीब शिक्षक है। वो पहले भरोसा दिलवाता है, फिर परखता है। वो पहले लोगों को करीब लाता है, फिर धीरे धीरे उनके असली रंग दिखाता है। और जब रंग दिखते हैं तब तक हम अक्सर इतना जुड़ चुके होते हैं कि पीछे हटना कमजोरी जैसा लगने लगता है। हम खुद से कहते हैं कि शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं, शायद सामने वाला थका हुआ है, शायद हालात खराब हैं। हम हर बार कारण खोज लेते हैं, सिवाय उस एक कारण के जो सबसे साफ होता है कि सामने वाला वही नहीं है जो वो होने का दिखावा कर रहा था। इस दुनिया में लोग बदलते नहीं हैं। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन सच अक्सर कठोर ही होता है। लोग बस धीरे धीरे बेनकाब होते हैं। शुरुआत में हर कोई अपना सबसे अच्छा रूप दिखाता है, क्योंकि हर रिश्ता एक निवेश होता है। कोई भावनात्मक लाभ चाहता है, कोई सुविधा, कोई साथ, कोई पहचान। जब तक लाभ दिखता है, व्यवहार भी सुंदर रहता है। जैसे ही लाभ कम होने लगता है, व्यवहार बदलने लगता है, और हम इसे बदलाव समझ लेते हैं, जबकि ये सिर्फ असलियत का सामने आना होता है। सबसे ज्यादा थकान अच्छे लोगों को होती है, इसलिए नहीं कि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे ज्यादा सहते हैं। वे हर बात को दिल से लेते हैं, हर रिश्ते को जिम्मेदारी समझते हैं, और हर गलती को सुधारने का मौका देते हैं। उन्हें यह सिखाया गया होता है कि छोड़ देना गलत है, कि निभाना ही सही रास्ता है। पर उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि हर चीज निभाने लायक नहीं होती। कुछ रिश्ते बोझ बन जाते हैं, कुछ लोग आदत बन जाते हैं, और कुछ उम्मीदें जहर की तरह धीरे धीरे भीतर फैलती जाती हैं। अकेलापन अक्सर बदनामी के साथ आता है। समाज ने हमें सिखाया है कि अकेला होना मतलब असफल होना, लेकिन सच ये है कि अकेलापन ज्यादातर उन लोगों को मिलता है जो समझौते नहीं करते, जो हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करते, जो भीड़ में खुद को खोने के बजाय खुद के साथ रहना सीख लेते हैं। अकेलापन कई बार सजा नहीं, चयन होता है। ये उस इंसान की निशानी होता है जिसने तय कर लिया है कि वो अपनी शांति किसी की सुविधा के बदले गिरवी नहीं रखेगा। लोगों को परखने का सबसे सही समय उनका अच्छा वक्त नहीं होता, बल्कि उनका बुरा वक्त होता है। अच्छे वक्त में हर कोई विनम्र होता है, हर कोई उदार लगता है, हर कोई अपना लगता है। पर जैसे ही हालात पलटते हैं, जैसे ही आपके काम की उपयोगिता घटती है, जैसे ही आप पहले जितने जरूरी नहीं रहते, तभी असली व्यवहार सामने आता है। कुछ लोग दूरी बना लेते हैं, कुछ व्यस्त हो जाते हैं, और कुछ आपको ही दोषी ठहराने लगते हैं। और तब आपको समझ आता है कि रिश्ता बराबरी का नहीं था, वो सुविधा का था। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सच बोलने वाला हमेशा कठोर होता है और मीठा बोलने वाला हमेशा अच्छा। सच अक्सर असुविधाजनक होता है, इसलिए वो कड़वा लगता है। झूठ अक्सर आरामदेह होता है, इसलिए वो मीठा लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मीठे शब्दों के पीछे अक्सर स्वार्थ छिपा होता है, और कड़वे सच के पीछे अक्सर ईमानदारी। समस्या ये नहीं कि हम सच नहीं पहचानते, समस्या ये है कि हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जब इंसान समझने लगता है कि हर सवाल का जवाब सामने वाले से नहीं मिलेगा। कुछ जवाब अनुभव से मिलते हैं, कुछ चुप्पी से, और कुछ अकेले बैठकर खुद से बात करने से। उसी मोड़ पर यह भी समझ आता है कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां इसीलिए होती हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें, ताकि आप जान सकें कि आप कहां तक सह सकते हैं और कहां से आपको रुक जाना चाहिए। सम्मान और प्रेम के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रेम अक्सर भावनाओं से जुड़ा होता है और भावनाएं अस्थिर होती हैं। सम्मान एक चुनाव होता है और चुनाव स्थायी हो सकता है। जहां सम्मान नहीं होता, वहां प्रेम देर सवेर थक जाता है। और जहां प्रेम के नाम पर सम्मान खो दिया जाता है, वहां शांति कभी नहीं टिकती। ये दुनिया आपको बार बार ये सिखाने की कोशिश करेगी कि चुप रहना कमजोरी है, पीछे हटना हार है, और अकेले चलना डर है। लेकिन धीरे धीरे ठोकरों के साथ आप ये सीखते हैं कि हर जवाब देना जरूरी नहीं, हर जगह रुकना समझदारी नहीं, और हर साथ चलने वाला आपका नहीं होता। यही सीख इस भाग की असली नींव है। ये शुरुआत है, अभी सिर्फ परतें खुली हैं। आगे दर्द की भाषा आएगी, फिर सीमाओं की समझ, और अंत में शांति की परिभाषा। अगर ये हिस्सा आपको भीतर कहीं चुप करा गया हो, तो इसे यहीं मत छोड़िए।
इस यात्रा को पूरा सुनिए, और अगर आप इस तरह की गहरी सच्ची बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी स्पष्ट, और भी असहज, और इसलिए और भी जरूरी है। भाग 2, चोट से चेतना, दर्द क्या सिखाता है। दर्द अपने आप में कोई दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ एक संदेशवाहक होता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम संदेश पढ़ने के बजाय संदेश लाने वाले से लड़ने लगते हैं। हम दर्द को कोसते हैं, हालात को दोष देते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि दर्द हमें क्या सिखाने आया था। हर चोट एक इशारा होती है, हर टूटन एक चेतावनी होती है, और हर चेतावनी को नजरअंदाज करना अगली चोट को न्योता देना होता है। सबसे गहरी चोटें अक्सर वहीं से आती हैं जहां हमने सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई होती है। ये कोई संयोग नहीं है। उम्मीद जितनी बड़ी होती है, चोट उतनी ही गहरी होती है। हम जिसे अपने सबसे करीब मानते हैं, उससे सबसे कम सतर्क रहते हैं। हम सोचते हैं कि यहां सावधानी की जरूरत नहीं, यहां खुद को बचाने की कोई वजह नहीं, और यही सोच हमें सबसे ज्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक वार वही होता है जो बिना तैयारी के आता है। भावनात्मक लोग अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि ज्यादा देना रिश्ते को मजबूत बनाता है। वे अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी समझ, अपनी सहन शक्ति सब कुछ झोंक देते हैं। शुरुआत में सामने वाला इसे प्रेम समझता है, फिर आदत बना लेता है, और अंत में इसे अधिकार समझने लगता है। यहीं से संतुलन बिगड़ता है। देने वाला थकने लगता है और लेने वाला मांगने लगता है, और जब देने वाला रुकता है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। दर्द का सबसे बड़ा सबक यह होता है कि हर किसी को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग समझना नहीं चाहते, वे सिर्फ सुविधा चाहते हैं। जब तक आप उनकी सुविधा बने रहते हैं, तब तक आप अच्छे हैं। जैसे ही आप अपनी सीमाएं बनाते हैं, आप बदल जाते हैं, आप मुश्किल हो जाते हैं, आप गलत हो जाते हैं। और यही वो मोड़ होता है जहां आपको तय करना पड़ता है कि आप शांति चाहते हैं या स्वीकृति। लोग अक्सर कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है। ये आधा सच है। समय सब ठीक नहीं करता, समय सब साफ कर देता है। वो दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ रास्ते में था। वो ये भी दिखा देता है कि कौन आपके साथ था और कौन आपसे था। ये फर्क बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत निर्णायक। जो आपसे होता है वो आपके हालात बदलने पर भी बना रहता है। जो सिर्फ आपके साथ होता है वो हालात के साथ चला जाता है। भावनात्मक चोटें अक्सर इसलिए गहरी होती हैं क्योंकि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। हम खुद से कहते हैं कि शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं, शायद हमें ही एडजस्ट करना चाहिए, शायद हमें और समझदार बनना चाहिए। लेकिन समझदारी का मतलब हर बार झुकना नहीं होता। कभी कभी समझदारी का मतलब ये मान लेना होता है कि ये रिश्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। और ये मान लेना दर्दनाक होता है, लेकिन जरूरी होता है। दर्द आपको ये भी सिखाता है कि हर किसी की बात सुनना जरूरी नहीं, लेकिन हर बात को समझना जरूरी है। लोग अक्सर अपनी हरकतों से ज्यादा सच बोलते हैं, शब्दों से कम। जो कहता है कि वो आपके साथ है, उसकी उपस्थिति देखिए। जो कहता है कि वो परवाह करता है, उसकी प्राथमिकताएं देखिए। और जो बार बार आपको उलझन में डालता है, वो शायद खुद बहुत साफ है, बस आपके लिए नहीं। यहाँ एक सच्चाई बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। ज्यादातर रिश्ते प्रेम से नहीं टूटते, अपेक्षाओं से टूटते हैं। हम सामने वाले को वो बना देते हैं जो वो कभी था ही नहीं। फिर जब वो अपने असली रूप में व्यवहार करता है तो हमें लगता है कि उसने धोखा दिया, जबकि असल में हमने खुद को धोखे में रखा था। दर्द का ये सबक बहुत कड़वा होता है, लेकिन बहुत मुक्त करने वाला भी होता है। यही वो बिंदु है जहां या तो इंसान टूट जाता है या समझदार हो जाता है। टूटने वाला हर अगली चोट से और ज्यादा डरने लगता है। समझदार होने वाला हर अगली चोट से पहले सावधान हो जाता है। फर्क बस इतना है कि एक इंसान दर्द को अपनी पहचान बना लेता है और दूसरा दर्द को अपनी शिक्षा बना लेता है। यहीं एक बात बहुत साफ हो जानी चाहिए। माफ करना और दोबारा मौका देना एक चीज नहीं है। माफ करना आपके मन की शांति के लिए होता है। दोबारा मौका देना सामने वाले के चरित्र पर भरोसे का संकेत होता है। और हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता, चाहे वो कितना ही अपना क्यों न लगे। दर्द ये सिखाता है कि दया और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। अब यहां जरा रुकिए। अगर आप इस हिस्से तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने भी कुछ ऐसा झेला है जो शब्दों में कहना आसान नहीं था। अगर ऐसा है तो इस ऑडियो बुक को आगे बढ़ाइए और इसे सब्सक्राइब करके अपने साथ रखिए, क्योंकि आगे हम दर्द से बाहर निकलने की बात नहीं करेंगे, बल्कि दर्द से ऊपर उठने की बात करेंगे। दर्द के बाद इंसान या तो दीवारें खड़ी कर लेता है या सीमाएं बनाता है। दीवारें आपको दुनिया से काट देती हैं, सीमाएं आपको सुरक्षित रखती हैं।
यही अंतर आगे के हिस्से में निर्णायक होने वाला है, क्योंकि जो सीमाएं बनाना सीख जाता है वही दोबारा खुद को खोने से बच पाता है। ये भाग यहाँ समाप्त नहीं होता, ये बस एक मानसिक मोड़ है। आगे हम सीखेंगे कि चुप्पी कैसे हथियार बनती है, दूरी कैसे रक्षा बनती है और आत्मसंरक्षण कैसे स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरत होता है। भाग 3, आत्मसंरक्षण, सीमाएं, चुप्पी और दूरी। एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझ जाता है कि हर बार समझाना, हर बार सहना और हर बार निभाना कोई गुण नहीं होता। कई बार ये सिर्फ आत्म उपेक्षा होती है। जब आप बार बार खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी कीमत नहीं बढ़ती, आपकी उपयोगिता तय होने लगती है। और उपयोगिता खत्म होते ही संबंध भी ढीले पड़ने लगते हैं। यहीं से आत्मसंरक्षण की शुरुआत होती है। आत्मसंरक्षण का मतलब लोगों से लड़ना नहीं होता और ना ही खुद को पत्थर बना लेना। इसका मतलब होता है अपनी सीमाएं पहचानना और उन्हें बिना अपराध बोध के लागू करना। सीमाएं इसलिए नहीं होती कि आप किसी को दंड देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए होती हैं कि आप खुद को दोबारा उसी जगह टूटने से बचाना चाहते हैं। चुप्पी को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। समाज ने शोर को ताकत और प्रतिक्रिया को साहस का नाम दे दिया है। लेकिन चुप्पी एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई नहीं समझ पाता। जब आप हर बात का जवाब देना बंद कर देते हैं तो आप सामने वाले को उसकी ही हरकतों के साथ अकेला छोड़ देते हैं। और कई बार यह सबसे स्पष्ट संदेश होता है। हर दूरी नफरत से नहीं आती, कुछ दूरियां सुरक्षा के लिए होती हैं। जब आप किसी से थोड़ी दूरी बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप उससे नफरत करने लगे हों। कई बार आप बस खुद से प्यार करना सीख रहे होते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर रिश्ते में बराबरी जरूरी है। एक तरफ लगातार झुकना रिश्ता नहीं, आदत बन जाता है। आत्मसंरक्षण का एक कठिन हिस्सा ये स्वीकार करना होता है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आए थे। वे बस एक सबक थे और हर सबक को पकड़कर रखना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ सबक सीख लेने के बाद छोड़ देने चाहिए। जो इंसान ये समझ लेता है वही आगे चलकर हल्का महसूस करता है। सीमाएं बनाने पर अक्सर लोग आपको बदलने का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ज्यादा चुप हो गए हो, तुम ज्यादा दूरी बनाने लगे हो। वे ये नहीं पूछते कि तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि सवाल पूछने से जवाब मिल सकते हैं और जवाब अक्सर असुविधाजनक होते हैं। यहाँ एक बात बहुत साफ हो जाती है। हर वो व्यक्ति जो आपसे नाराज होता है जरूरी नहीं कि वो गलत हो, लेकिन हर वो व्यक्ति जो आपकी सीमाओं से परेशान होता है ये जरूर दिखा देता है कि उसे आपकी सीमाओं की नहीं, आपके झुकने की आदत थी। और आदत टूटने पे विरोध होना स्वाभाविक है। आत्मसंरक्षण का मतलब ये भी नहीं कि आप ठंडे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप चयनशील हो जाते हैं। आप हर किसी को अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी भावनाएं नहीं देते। आप ये तय करते हैं कि कौन आपके जीवन में शांति लाता है और कौन सिर्फ शोर। ये चयन आपको कठोर नहीं, स्पष्ट बनाता है। सबसे कठिन क्षण वो होता है जब आप बिना कोई स्पष्टीकरण दिए पीछे हटते हैं। मन बार बार कहता है कि एक बार और समझा लो, एक बार और बात कर लो, लेकिन अनुभव सिखा चुका होता है कि कुछ बातें जितनी बार कही जाएं उतनी ही बेअसर होती जाती हैं। वहां चुप रहना ही सबसे सम्मानजनक रास्ता होता है। आत्मसंरक्षण का असली इम्तिहान तब होता है जब आप खुद को साबित करने की इच्छा छोड़ देते हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई आपको समझे ये जरूरी नहीं। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ अधूरा जानेंगे और कुछ जानबूझकर गलत पेश करेंगे, और ये सब होने के बाद भी आप शांत रह सकते हैं। यही असली ताकत होती है। यहीं पर इंसान भावनात्मक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वो सीखता है कि हर जुड़ाव जरूरी नहीं, हर दूरी नुकसान नहीं और हर अकेलापन खालीपन नहीं होता। कई बार अकेलापन वो जगह होता है जहां आप खुद से दोबारा मिलते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात समझ लीजिए, आप अब वो इंसान नहीं हैं जो हर बार टूटकर भी वापस उसी जगह चला जाता था। आप अब पहचानने लगे हैं कि कौन आपके साथ चल सकता है और कौन सिर्फ तब तक था जब तक रास्ता आसान था। अब आखिरी हिस्सा बचा है। वहां न शिकायत होगी, न गुस्सा, न भारी शब्द। वहां सिर्फ एक स्थिर समझ होगी, शांति की। और वो शांति बाहर से नहीं आएगी, वो वहीं से आएगी जहां अब तक सबसे ज्यादा शोर था, आपके भीतर। भाग 4, शांति, भागने से नहीं, समझने से। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से लाई जा सके। न लोग उसे दे सकते हैं, न हालात, न रिश्ते। शांति उस दिन शुरू होती है जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है और हर चीज को ठीक करना उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही स्वीकार इंसान को भीतर से हल्का बनाता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान तब होती है जब हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचा रही होती है।
लोग, यादें, उम्मीदें और वे सवाल जिनका जवाब कभी मिलने वाला ही नहीं था। शांति का पहला कदम यही होता है कि इंसान ये पहचान ले कि किस चीज को छोड़ना है। छोड़ना हार नहीं होती, कई बार छोड़ना खुद को बचाने का एकमात्र तरीका होता है। ये भी एक सच्चाई है कि हर रिश्ता टूटकर खत्म नहीं होता। कुछ रिश्ते धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। ना कोई झगड़ा, ना कोई आखिरी बात, बस एक दिन महसूस होता है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे उस खामोशी को शोर से भरने की कोशिश करते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं और खुद को और थका लेते हैं। जबकि शांति वहीं मिलती है जहां आप उस खामोशी को स्वीकार कर लेते हैं। शांति का मतलब ये नहीं कि अब आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि अब हर किसी से फर्क पड़ना बंद हो गया है। फर्क पड़ता है, लेकिन चुनिंदा लोगों से, जिनके साथ आप खुद हो सकते हैं, जिनके सामने आपको साबित नहीं करना पड़ता कि आप अच्छे हैं, सच्चे हैं या काबिल हैं। जहां आपको बस होना होता है, वही असली सुकून होता है। एक समय आता है जब इंसान अपनी गलतियों को भी शांति से देखने लगता है। न खुद को कोसता है, न खुद पे दया करता है। वो बस समझता है कि उसने जो किया उस समझ के साथ किया जो उस समय उसके पास थी। ये समझ आत्मक्षमा की शुरुआत होती है, और आत्मक्षमा के बिना कोई भी इंसान सच में शांत नहीं हो सकता। शांति तब भी आती है जब आप तुलना करना छोड़ देते हैं, जब आप ये देखना बंद कर देते हैं कि दूसरों की जिंदगी कैसी दिख रही है। क्योंकि ज्यादातर जिंदगियां सिर्फ दिखती हैं, होती नहीं। आप ये मान लेते हैं कि हर किसी की लड़ाई अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है और हर किसी की गति अलग है, और आपको किसी से आगे निकलने की नहीं, बस अपने साथ ईमानदार रहने की जरूरत है। यहां एक बहुत जरूरी बदलाव होता है। आप जवाब देना बंद कर देते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देना नहीं छोड़ते। फर्क बस इतना होता है कि आपकी प्रतिक्रिया अब आवेग से नहीं, समझ से आती है। आप गुस्से में फैसले नहीं लेते और भावनाओं में वादे नहीं करते। आप रुकना सीख जाते हैं, और जो इंसान रुकना सीख लेता है वही जिंदगी को संभालना सीखता है। शांति का एक और रूप है साधारणता, जब आपको हर चीज खास नहीं चाहिए होती, जब कम लोग, कम बातें और कम अपेक्षाएं आपको ज्यादा हल्का महसूस कराती हैं। आप ये समझने लगते हैं कि जिंदगी को भरने के लिए शोर नहीं, अर्थ चाहिए, और अर्थ वहां मिलता है जहां आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। अब आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आपने कितना सहा, कितना दिया और कितना खोया, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि आपकी कहानी को समझने वाला कोई और नहीं, आप खुद हैं, और ये जान लेना ही एक तरह की मुक्ति होती है। अगर इस पूरी यात्रा के बाद कुछ बचता है तो वो कोई बड़ी सीख नहीं, बल्कि एक शांत निर्णय होता है। ये निर्णय कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता देंगे, कि आप वहां नहीं रुकेंगे जहां बार बार खुद को छोटा करना पड़े, कि आप वहां नहीं बोलेंगे जहां आपकी चुप्पी ज्यादा साफ है, और कि आप अब जिंदगी को बोझ की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह जिएंगे, अपनी जिम्मेदारी। ये ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है, लेकिन ये समझ यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। इसे अपने साथ रखिए, जरूरत पड़े तो दोबारा सुनिए, क्योंकि हर बार जब जिंदगी आपको वापस उसी पुराने मोड़ पर लाने की कोशिश करेगी, तब ये याद आना चाहिए कि आप वहां से आगे बढ़ चुके हैं। अगर ये पूरी श्रृंखला आपको कहीं भीतर स्थिर कर गई हो तो इसे यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें शोर नहीं, समझ चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए माइंडसेट के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।